हेलो स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग बात कर रहे थे एम्पियर्स लॉ पर। तो एम्पियर्स लॉ क्या है ये हम लोग देख चुके थे और हम लोग बात करने वाले थे एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन का। तो स्टार्ट करते हैं। एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशन में हम लोग फील्ड का, मैग्नेटिक फील्ड का डेरिवेशन देखने वाले हैं। यूजिंग एम्पियर्स लॉ हम लोग मैग्नेटिक फील्ड डिराइव कर सकते हैं और प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही रहने वाला है जैसा हम लोग गॉस लॉ के टाइम पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन में किए थे। गॉस लॉ का यूज करते हुए जो इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव किए थे बिल्कुल वैसा ही। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले करंट कैरिंग इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर। इनफाइनाइट स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं। हालांकि इसका मैग्नेटिक फील्ड हम लोग पहले से जानते हैं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर होता है। हम लोग फाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड डिराइव किए थे इंटीग्रेशन से और फिर उसमें लिमिट θ1 इक्वल्स टू θ2 90 डिग्री पुट कर दिए थे, तो हम लोग को इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया था। ठीक है, अब इसी को हम लोग इनफाइनाइट वायर को हम लोग एम्पियर्स लॉ से डिराइव करने वाले हैं। और यहां जो हम लोग प्रोसेस यूज करेंगे, हर एक डेरिवेशन में ऑलमोस्ट यही प्रोसेस यूज हो रहा होगा। तो ये एक करंट कैरिंग वायर हो गया, इनफाइनाइट वायर। सबसे पहला स्टेप, एम्पियर्स लॉ का सबसे पहला स्टेप मतलब फील्ड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम एक लूप कंसिडर करेंगे। जैसे गॉस लॉ में हम लोग एक सरफेस कंसिडर करते थे जिसको कि गॉसियन सरफेस कहा जाता था। यहां पर हम लोग एक लूप कंसिडर करेंगे जिसको हम लोग एम्पीरियन लूप बोलेंगे। अब ये लूप कैसा लेना है, किस शेप का लेना है, ऐसा लूप लेना है, मतलब ये डिपेंड करता है कि फील्ड का सिमेट्री कैसा है। जब हम फील्ड के सिमेट्री को देखते हुए लूप कंसिडर करेंगे तो इसके हमको दो फायदे होने वाले हैं। ये दो फायदा बिल्कुल वैसा ही है जैसा गॉस लॉ के टाइम पे हमको डेरिवेशन में दिखा था। हम बार बार गॉस लॉ से कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एकदम वही प्रोसेस हम लोग दूसरे नाम से रिपीट कर रहे हैं, है ना, एकदम वैसा ही चलने वाला है। तो वो दो फायदा क्या है अभी फिर से दिख जाएगा। यहां पर फील्ड हमको मालूम है कि वायर के अराउंड ऐसे सर्कुलर सिमेट्री में फील्ड होता है ना, सर्कुलर लूप बना रहा होता है। तो हम यहां पर एक लूप कंसिडर किए, आर रेडियस का एक सर्कुलर लूप कंसिडर कर लिए। ठीक है, देखते हैं इसका टॉप व्यू। अगर हम ऐसे ऊपर से इसको देख रहे होंगे तो हमको ये कुछ इस प्रकार का दिखेगा। ये अपना लूप हो गया और ये बीच में करंट कैरिंग वायर जिसमें कि करंट बाहर की तरफ आ रहा है ना। ऊपर से देखेंगे तो ये इसका टॉप व्यू हो गया। अब इस वायर की वजह से देखो हम लोग को क्या कैलकुलेट करना है, समझना। एम्पियर्स लॉ का एक्सप्रेशन है इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो सबसे पहले हम लोग LHS कैलकुलेट करेंगे, B डॉट dl। तो फील्ड का सिमेट्री देखते हैं। स्ट्रेट वायर की वजह से हमको फील्ड देखने का तरीका मालूम है। करंट के डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स, तो इस तरफ रहेगा फील्ड। इस जगह पर फील्ड का डायरेक्शन ये है। यहां पर देखेंगे सर्कल में घूम रहा है फील्ड एकदम। यहां पर करंट के डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स, तो यहां पर डाउनवर्ड है। इस जगह पर इधर है और यहां पर इस तरफ है फील्ड। तो ये अपने को फील्ड का सिमेट्री पता चल गया। अब हम लोग कंसिडर करते हैं डीएल वेक्टर। डीएल क्या है? इस लूप का एक एलिमेंट है। तो इस लूप का एक टुकड़ा लिया हम डीएल।
अब हमको डीएल वेक्टर चाहिए, तो हम डायरेक्शन कोई भी ले सकते हैं। हम ऐसे ले लिए डीएल वेक्टर। कोई बोलेगा सर ऐसे ही क्यों लिए, उधर क्यों नहीं लिए? तो हम लोग अभी देखेंगे कि उधर भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम डीएल वेक्टर ऐसे ले लिए, तो इधर डीएल ऐसे है, तो मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लूप में जाने वाले हैं ऐसे करके। तो यहां के लिए डीएल वेक्टर ऐसे हो जाएगा, इधर के लिए डीएल वेक्टर ऐसे हो जाएगा, और यहां का डीएल वेक्टर ऐसे हो जाएगा। हर जगह बी और डीएल के बीच का एंगल तुम देखोगे तो तुमको 0 डिग्री दिख रहा होगा। अब हम लोग ये एलएचएस को देखते हैं, इंटीग्रल बी डॉट डीएल। तो ये बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि थीटा हर जगह पर 0 है। बी और डीएल के बीच का एंगल हर जगह पर 0 है। ये है फायदा नंबर 1। जब भी हम सिमेट्री को देखकर लूप कंसिडर करेंगे तो हर जगह ये जो बी डॉट डीएल है ये सिंप्लीफाई हो जाएगा बी इंटू डीएल में। थीटा हम लोग को 0 मिल जाएगा मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो ये तो हुआ पहला फायदा। अब दूसरा ये है कि क्योंकि इस लूप का हर पॉइंट वायर से बराबर डिस्टेंस पर है, इधर कहीं भी देख लें, इस लूप का हर पॉइंट बराबर डिस्टेंस पर है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो भी वैल्यू होगा, है ना, वो हर जगह मैग्नीट्यूड में सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि वायर से हर पॉइंट का डिस्टेंस बराबर है। तो ये बी हर जगह पर मैग्नीट्यूड में सेम है, तो ये इंटीग्रेशन से बाहर आ गया। ये हो गया फायदा नंबर 2। और ये दोनों चीज हर बार अपने को दिखने वाला है। बी और डीएल के बीच का एंगल 0 हो जाएगा, तो बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो गया, और बी मैग्नीट्यूड में हर जगह सेम होगा, तो इंटीग्रेशन से बाहर निकल गया। तो अपने पास बचा इंटीग्रल डीएल, और इंटीग्रल डीएल पूरे लूप के लिए 2 पाई आर के बराबर। तो ये एलएचएस का वैल्यू आ गया b इंटू 2 पाई आर। अब राइट हैंड साइड देखते हैं इस एक्सप्रेशन का। तो आई इन का वैल्यू हमको लिखना है। आई इन लिखने के लिए आई इन का वैल्यू वैसे तो आई है, इस लूप से कितना करंट क्रॉस कर रहा है, आई क्रॉस कर रहा है, लेकिन प्लस आई लेना है या माइनस आई लेना है ये देखना पड़ेगा। तो हम लोग डीएल ऐसे एंटी क्लॉकवाइज लेते हुए गए हैं, तो अगर हम ऐसे फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज घुमा लें तो थंब आउटवर्ड आ रहा है ना। आई इन का पॉजिटिव डायरेक्शन पता करने का ये तरीका है। जिस सेंस में हम लोग इंटीग्रेशन किए, एंटी क्लॉकवाइज घूमे डीएल को लेते हुए, तो एंटी क्लॉकवाइज फिंगर्स रोटेट करेंगे, थंब आउटवर्ड आ रहा है, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव मानेंगे। तो अपना करंट इसी डायरेक्शन में है, तो आई इन को हम प्लस आई रखेंगे। नाउ LHS इक्वल टू RHS कर देते हैं, तो B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। यही हम लोग डिराइव किए थे पहले भी जब इंटीग्रेशन से लेके आए थे। और अगर हम यहां से अब ग्राफ ड्रॉ कर दें B वर्सेस R का, तो B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। ये अपना B वर्सेस R का वेरिएशन इनफाइनाइट वायर के लिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज कि अगर हम DL उल्टा लेते तो क्या होता, ठीक है। DL का डायरेक्शन अगर हम थोड़ी देर के लिए पलट दें, तो अगर ऐसा होगा समझो, तो B इस तरफ है ना, वायर ऐसे रखा हुआ था, DL हम ऐसे ले लिए। तो अगर हम DL ऐसे ले लिए तो B और DL के बीच का एंगल 180 डिग्री बनेगा हर जगह। B और DL के बीच का एंगल 180 बनेगा, तो यहां पर एक माइनस साइन आ जाता है, तो ये माइनस ऑफ B इंटू DL बनता, cos 180 -1। तो ये माइनस ऑफ B इंटू 2 पाई आर आता, एक माइनस साइन आ गया। और फिर अगर हम ऐसे DL लिए हैं क्लॉकवाइज अगर DL लिए हैं, तो फिंगर्स को ऐसे रोटेट कर लें, तो थंब इनवर्ट जा रहा है, इनवर्ट डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो अपना करंट आउटवर्ड है, तो फिर आई इन जो लिखते हैं हम उसको भी माइनस आई लिखते हैं। तो LHS में भी एक माइनस आ जाता, RHS में भी एक माइनस आ जाता, और वो माइनस माइनस कैंसिल होके फाइनली अपना आंसर सेम ही आता। तो इसीलिए तुम लूप में किस सेंस में घूम रहे हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये ध्यान रखना है कि आई इन का जो साइन है प्लस या माइनस, वो भी तुम्हारे इंटीग्रेशन के सेंस पे डिपेंड करेगा कि तुम लूप में एंटी क्लॉकवाइज घूमे हो
या फिर क्लॉकवाइज घूमे हों। अब यहां से हम लोग एक जनरलाइज रिजल्ट करने वाले हैं। जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में हम लोग एक बात किए थे, याद दिला देते हैं। गॉस लॉ के टाइम पे 3 ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट चार्ज, एक हॉलो स्फीयर और एक सॉलिड स्फीयर, वो सब स्फेरिकल सिमेट्री में था, ठीक है। तो उन सब के लिए हम लोग फील्ड का एक कॉमन फॉर्मूला निकाल लिए थे, और कॉमन फॉर्मूला था KQ_R², ठीक है। नहीं याद आ रहा हो तो एक बार जाके देखना, KQ_R², और बस Qin का वैल्यू हम लोग अलग अलग रखते जाते थे, तो उससे पॉइंट चार्ज का, सॉलिड स्फीयर के लिए अंदर का, बाहर का, कहीं का भी फील्ड आ जा रहा था। तो यहां पर भी इस टाइप का जो सिमेट्री है, ये 3 ऑब्जेक्ट्स में, 3 टाइप के ऑब्जेक्ट में दिखने वाला है। तुम देखोगे तो ये वायर बेसिकली बहुत पतला सा सिलेंडर है, ठीक है। ट्यूब बोल सकते हैं, सिलेंडर बोल सकते हैं। ये जो वायर है, इसकी जगह, इनफाइनाइट वायर की जगह आगे हॉलो सिलेंडर का बात करेगा, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर या इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर, ठीक है। तो सब में ये हॉलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, ये सब वायर या पाइप जैसा ऑब्जेक्ट हो गया, सबका सिमेट्री एक जैसा है। तो हम लोग तीनों के लिए कॉमन फॉर्मूला डिराइव कर लेंगे, है ना। समझे किसके लिए? ये जैसा इनफाइनाइट वायर है, अभी हॉलो सिलेंडर आएगा, सॉलिड सिलेंडर आएगा, सब में फील्ड का सिमेट्री ऐसा ही रहने वाला है, सर्कुलर। तो इन सब के लिए कॉमन फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा देखना। क्या होगा यहां पर, ऐसे सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए जब भी हम एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, इंटीग्रल B.dl इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन, तो LHS हमेशा यही आने वाला है, B इंटू 2πr। बस आई इन वेरी करेगा, डिपेंड करता है कि हम लोग कहां फील्ड देख रहे हैं, कैसा ऑब्जेक्ट लिए। तो अब सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए कॉमन फॉर्मूला हो जाएगा म्यू नॉट इंटू आई इन अपॉन 2πr। बस ये आई इन हम लोग को वेरी करते रहना है। अभी देखते हैं, और बात समझ में आ ही जाएगा। तो ये कॉमन फॉर्मूला हो गया सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स के लिए। तो चलते हैं नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर। करंट कैरिंग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। करंट कैरिंग इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर। इसके लिए देखते हैं। ये हो गया इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, इसका रेडियस r है। तो ये पूरा इनफाइनाइट और लेंथ के अलोंग करंट फ्लो कर रहा है, अंदर कुछ भी नहीं, खाली है। हॉलो सिलेंडर का बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक वायर जैसा ऑब्जेक्ट हो गया, इसके अराउंड भी फील्ड सिमेट्री बिल्कुल वैसा ही है। तो हम लोग अब यहां पर 2 टाइप का पॉइंट से समझना, एक तो सिलेंडर के बाहर वाला पॉइंट और दूसरा सिलेंडर के अंदर वाला पॉइंट। तो पहले हम लोग बात कर रहे हैं फॉर r ग्रेटर देन r के लिए, सरफेस से बाहर वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग देखने वाले हैं। r रेडियस का एक लूप कंसिडर कर लिए, वही फील्ड का सिमेट्री सर्कुलर है, तो उसको देखते हुए
अब अगर हम इसका टॉप व्यू देखें तो हमको कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ये अपना सिलेंडर और इसके सरकमफेरेंस पर ऐसे आउटवर्ड करंट, समझ में आया? टॉप व्यू हम लोग देख रहे हैं। तो ये तो अपना लूप का बाउंड्री हो गया और ये अपना सिलेंडर का सरकमफेरेंस दिख रहा है। ये जो डॉट है, ये डॉट दिखा रहा है कि करंट बाहर आ रहा है। अब यहां पर अगर फील्ड का सिमेट्री देखा जाए तो जैसे वायर के लिए फील्ड देखते हैं, बिल्कुल वही सिमेट्री रहेगा, सर्कुलर सिमेट्री। तो जैसे इसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, जैसे वायर में देखते हैं तो एक इनफाइनाइट वायर है, करंट की डायरेक्शन में थंब, आर की तरफ फिंगर्स, तो फील्ड का एग्जैक्टली वही सिमेट्री है। इधर ऐसे, यहां पर नीचे की तरफ, राइट में, और यहां ऊपर की तरफ। फिर हम लोग एक डीएल वेक्टर लेंगे, लूप का एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे ले लिए, एंटी क्लॉकवाइज हम लोग घूम रहे हैं। हर जगह बी और डीएल के बीच का एंगल 0 है। ठीक है, तो अब देखो जो हम बोल रहे थे एकदम वही चीज आने वाला है। इंटीग्रल बी डॉट डीएल कैलकुलेट करना है, तो बी और डीएल के बीच का एंगल 0, तो ये बी इंटू डीएल हो गया। फिर लूप का हर एक पॉइंट इसके एक्सिस से बराबर डिस्टेंस पर है, एकदम सिमेट्रिकल लूप है, तो यहां से एकदम बराबर डिस्टेंस पर है हर पॉइंट, तो बी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम होगा। ठीक है, तो पहला फायदा ये हुआ कि बी और डीएल के बीच का एंगल 0, तो बी इंटू डीएल में कन्वर्ट हो गया। बी का मैग्नीट्यूड हर जगह सेम है, तो बी इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रल डीएल, एंड इंटीग्रल डीएल इस लूप का जो रेडियस है वो आर के बराबर है, तो इंटीग्रल डीएल जो है वो 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा। तो ये सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड बिल्कुल वही आया है, बी इंटू 2 पाई आर। ठीक है, तो हर बार सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट के लिए ये वाला चीज उतना ही आने वाला है। आरएचएस जो है, आई इन का वैल्यू चेंज हो सकता है। तो अब आगे से हम लोग यही वाला फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, म्यू नॉट आई इन बाई 2 पाई आर। अच्छा, इसके लिए आई इन का वैल्यू क्या है? अब आई इन का वैल्यू है, पूरा का पूरा करंट इसके अंदर है, इस लूप के अंदर, तो आई इन का वैल्यू, आई इस सिलेंडर से आई करंट पास हो रहा है। डायरेक्शन देख लेना, हम लोग ऐसे एंटी क्लॉकवाइज घूमे हैं, तो फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर लिए, थंब आउटवर्ड आ रहा है, आउटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव मानना है और करंट आउटवर्ड ही है। तो B इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इन। आई इन का वैल्यू आई के बराबर, तो फील्ड आ गया म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। ये हो गया इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाले पॉइंट के लिए, और ये बिल्कुल वैसा ही आया है जैसा इनफाइनाइट वायर का होता है। अब हम लोग चलते हैं अंदर वाले पॉइंट के लिए, फॉर आर लेस देन आर। आर लेस देन आर का अगर बात करेंगे तो अब लूप हम लोग को अंदर कंसिडर करना है, मतलब ये हो गया अपना सिलेंडर का सरकमफेरेंस, और लूप अंदर की तरफ है। आर रेडियस का लूप कंसिडर कर लिया। इंटीग्रल बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इन, तो ये तो आ जाएगा b इंटू 2 पाई आर। इस केस में आई इन का वैल्यू क्या है? तो ये जो लूप दिख रहा है ना, इस लूप के अंदर तो कोई भी करंट है ही नहीं ना, सारा करंट तो इसके बाहर है, तो इस केस में आई इन का वैल्यू 0 हो गया, तो आई इन का वैल्यू 0 रख देते हैं।
तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया 0। सिलेंडर के अंदर, इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड 0, तो B इज इक्वल्स टू, अब इसको अगर हम लोग समराइज करें फील्ड को, तो 0 फॉर R लेस देन R एंड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R फॉर R ग्रेटर देन R, ये फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो अगर हम लोग इसका ग्राफ बनाएं, तो एक्सिस से लेकर सरफेस तक तो 0, और उसके बाद वही 1/r के प्रोपोर्शनल, तो जैसे इनफाइनाइट वायर का बनता है, यहां से यहां तक 0, उसके बाद 1/r के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये ग्राफ जो है ना, तुम अगर याद करोगे तो तुमको ये ग्राफ देखा हुआ सा लगेगा कि ऐसा ग्राफ पहले कहीं आ चुका है। कहां आ चुका है सोचो। ये ग्राफ, इसी टाइप का दिखने वाला ग्राफ, जब हम लोग हॉलो स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किए थे, तो उसका ग्राफ बिल्कुल ऐसा ही दिख रहा था, सेंटर से लेकर सरफेस तक 0 और फिर 1/r² के प्रोपोर्शनल था। तो इसी टाइप का कर्व बन गया था, ठीक है। तो जैसा वहां हॉलो स्फीयर का ग्राफ दिख रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, यहां हॉलो सिलेंडर का दिख रहा है। इसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्ट है सॉलिड सिलेंडर, वही इन करंट कैरिंग इनफाइनाइट सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर है मतलब इस बार ये पूरे इसके क्रॉस सेक्शन में ऐसे नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रहा है। हॉलो सिलेंडर था तो खाली ऐसे सरकमफेरेंस पर नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, अंदर तो खाली था। इस बार पूरे के पूरे मटेरियल में ऐसे टोटल करंट I फ्लो कर रहा है। फिर से दो टाइप का पॉइंट है, एक अंदर वाला एक बाहर वाला। एक एक करके फील्ड देखते हैं। फॉर R ग्रेटर देन R, ये अपना सॉलिड सिलेंडर का क्रॉस सेक्शन हो गया। टॉप व्यू देख रहे हैं, और ये लूप बाहर की तरफ कंसीडर किए। फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू I इन अपॉन 2 पाई R लिखना है। इस केस में I इन का वैल्यू क्या होगा, तो ये लूप के अंदर पूरा का पूरा करंट पास कर रहा है, इस सिलेंडर से पूरा करंट I था, पूरा का पूरा करंट अंदर है, तो I इन का वैल्यू I आ जाएगा। तो B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। बाहर वाले पॉइंट के लिए वही हो गया जो हॉलो सिलेंडर का होता है, जो इनफाइनाइट वायर का होता है। R लेस देन R के लिए देखते हैं। R लेस देन R के लिए बात करेंगे तो इस बार हम लोग को लूप अंदर कंसीडर करना है। ठीक है, ये अपना लूप हो गया, R रेडियस का लूप। बस I इन का वैल्यू देखना है, तो लिखते हैं I इन। फॉर्मूला तो हम लोग वही यूज करेंगे, म्यू नॉट I इन अपॉन 2 पाई R। इस बार इस लूप से पूरा का पूरा करंट पास नहीं कर रहा है। कितना कर रहा है देखो, अपने सिलेंडर का रेडियस R है, तो ये वाला क्वांटिटी क्या हुआ, I अपॉन पाई R स्क्वायर क्या चीज है, ये हो गया करंट डेंसिटी, करंट पर यूनिट एरिया। पाई आर स्क्वायर से, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से करंट I फ्लो कर रहा है, तो यूनिट एरिया से कितना फ्लो कर रहा होगा, इतना। तो इतने एरिया से, इस लूप के अंदर ये वाला एरिया आ रहा है, तो इनटू पाई आर स्क्वायर, यूनिट एरिया से इतना फ्लो कर रहा है, तो पाई आर स्क्वायर से कितना फ्लो कर रहा होगा, इनटू पाई आर स्क्वायर कर दिए, तो ये अपना I इन का वैल्यू आ जाएगा। इसमें ये तो चला गया,
So I in is equals to I into r square by r square. B is equals to mu naught I in upon 2 pi r. So B is equals to mu naught upon 2 pi r और I in का वैल्यू है I r square upon कैपिटल R square. तो ये R से R कैंसिल, B का वैल्यू आ गया म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर. अंदर वाले पॉइंट के लिए फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर आया है. इसमें एक चीज देखो, एक तो ये आ गया, इसमें म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर, ये जो लिखा हुआ है इसमें ये वाला चीज आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये तो करंट डेंसिटी है जे के बराबर. तो इसी फॉर्मूला को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे आर बाई 2. तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर का मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट के लिए. तो बाहर वाले पॉइंट के लिए तो वही है जो हॉलो सिलेंडर का है, जो इनफाइनाइट वायर का है, और अंदर के लिए ये फील्ड का फॉर्मूला आ गया. अब हम लोग इस फील्ड को अगर समराइज करें तो फील्ड कुछ ऐसा है. B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर फॉर आर ग्रेटर देन इक्वल टू आर, सरफेस से बाहर वाले पॉइंट्स के लिए, एंड म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर और म्यू नॉट जे आर बाई 2. दिस इज फॉर आर लेस देन इक्वल टू आर. ये अंदर वाले पॉइंट के लिए, ये बाहर वाले पॉइंट के लिए. अच्छा, सरफेस वाले पॉइंट पर एग्जैक्टली सरफेस पे देखना है तो दोनों में से किसी से भी देख लो, सेम ही आने वाला है. तो अगर हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करें तो फिर से इसका ग्राफ कुछ जाना पहचाना सा लगने वाला है. B वर्सेस R का ग्राफ देखना. सरफेस सेंटर से, मतलब एक्सिस से लेकर सरफेस तक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, ये नीचे वाला सरफेस तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R. तो पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और उसके बाद सरफेस से बाहर वाले पॉइंट के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो ये फिर ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा. ये R के बराबर है. सरफेस पर फील्ड मैक्सिमम है, तो एक्सिस से लेकर सरफेस तक इंक्रीज किया, उसके बाद डिक्रीज करने लगा. बिल्कुल यही ग्राफ तुम याद करो किसके लिए देखे थे, ऐसा ही एकदम मैच करने वाला ग्राफ. तो ऐसा ही ग्राफ हम लोग को दिखा था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सॉलिड स्फीयर के इलेक्ट्रिक फील्ड का. एग्जैक्टली यही चीज बन रहा था. तो ये काफी मैच कर रहा है ना. फील्ड फाइंड करने का प्रोसेस भी मैच कर रहा है, और फील्ड और उसका रिजल्ट भी काफी कुछ मैच करता हुआ दिख रहा है. तो ये 3 ऑब्जेक्ट का हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल चुका है. हम तुमको एक कंपैरिजन दिखाते हैं. देखो, ये पॉइंट चार्ज, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है KQ बाई आर स्क्वायर. हॉलो स्फीयर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है फॉर R लेस देन R, एंड KQ बाई आर स्क्वायर फॉर R ग्रेटर देन R. सॉलिड स्फीयर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है KQ R बाई आर क्यूब और रो R बाई 3 एप्सिलॉन नॉट फॉर R लेस देन इक्वल टू R, एंड KQ बाई आर स्क्वायर फॉर R ग्रेटर देन इक्वल टू R.
पॉइंट चार्ज, हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर, ये तीनों स्फेरिकल सिमेट्री का एग्जाम्पल है। ठीक है, जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हॉलो स्फीयर के लिए भी बाहर वाले पॉइंट पर है, वही सॉलिड स्फीयर के लिए भी बाहर वाले पॉइंट पर है। अंदर इसका 0 और इसका अंदर प्रोपोर्शनल टू r। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बात करें, इनफाइनाइट वायर का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। इनफाइनाइट हॉलो सिलेंडर, B इज इक्वल टू 0 फॉर r लेस देन r एंड म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r फॉर r ग्रेटर देन r। एंड फाइनली सॉलिड सिलेंडर, ये सॉलिड सिलेंडर, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर वाले पॉइंट के लिए म्यू नॉट I r अपॉन 2 पाई r स्क्वायर या म्यू नॉट j r बाई 2, और बाहर वाले पॉइंट के लिए म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। दिस इज r लेस देन इक्वल टू r एंड दिस इज फॉर r ग्रेटर देन इक्वल टू r। अब तुम कंपेयर करो, जो पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है हॉलो स्फीयर, सॉलिड स्फीयर का वही है बाहर वाले पॉइंट के लिए। जो इनफाइनाइट वायर का इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड है वही हॉलो सिलेंडर और सॉलिड सिलेंडर का है बाहर वाले पॉइंट के लिए। हॉलो सिलेंडर में अंदर 0, हॉलो स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0। सॉलिड सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, सॉलिड स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। वहां मैग्नेटिक फील्ड का बात कर रहे हैं, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो एकदम कंपैरिजन दिख रहा है। और अब तुम अगर ग्राफ देखोगे, फील्ड वर्सेस r का ग्राफ, फील्ड वर्सेस r का ग्राफ, ये फील्ड वर्सेस r का ग्राफ। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ऐसा ग्राफ दिखता है, इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा ग्राफ दिखता है, हॉलो स्फीयर के लिए ये इधर, समझ में आया? तो ये कंपैरिजन इसलिए बता रहे हैं ताकि एक मैपिंग हो जाए माइंड में और हम लोग को याद करने में बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं हो, है ना, अपने आप मेमोराइज हो जाए कि अरे ये तो एकदम लिंक्ड है। बात क्लियर है?